हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग क्या है? व्हाट इज ऑडिटिंग? एन ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड चेकिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन if they are accurate and in accordance with any applicable rules, regulation and laws। मतलब कि ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड चेकिंग। ऑडिटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एग्जामिन और चेकिंग किया जाता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो भी हैं, तो उसमें चेक किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो एक्यूरेट हैं कि नहीं, वो सारे रूल्स को, सारे रेगुलेशंस को, सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑडिटिंग। टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, वैसे तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, बट आई हैव डिस्कस 2 because these two are important. So the external auditor and internal auditor. External auditor is a person who comes from outside the organization or the company to examine accounting and financial records. मतलब कि जो भी पर्सन बाहर से आता है एग्जामिन करने के लिए या फिर चेक करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, उसको एक्सटर्नल ऑडिटर कहते हैं। इंटरनल ऑडिटर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इंटरनल एम्प्लॉयज टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स and also helps in examining the economic situation of the organization. इंटरनल ऑडिटर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के या फिर कंपनी के अंदर काम करता है और रिकॉर्ड्स को भी ऑर्गेनाइज करता है, और वो ये भी एग्जामिन करता है कि कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, या फिर कंपनी में कोई लॉस तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई बोल सकते हैं कि कोई मिसलीड तो नहीं हो रही है इंफॉर्मेशन, या फिर रिकॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उसे हम इंटरनल ऑडिटर कहते हैं। सो वी विल कम ऑन द हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग कहाँ से ड्राइव हुई। द टर्म ऑडिट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन टर्म ऑर्डरी विच मीन्स टू हियर और टू लिसन। मतलब कि ऑडिट जो भी टर्म है वो ऑडिट से ड्राइव हुई है। इसका मतलब है सुनना। तो जब एंशियंट टाइम में जब लोगों का बिजनेस तो इतना ज़्यादा था नहीं, ना ही ट्रेड इतना ज़्यादा था, तो लोग ज़्यादा बुक्स को मेंटेन भी नहीं करते थे और इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी लोगों के पास कि कैसे मेंटेन किया जाए या फिर हमारे अकाउंट सही हैं कि नहीं। तो वो लोग अपने बुक्स को या फिर अपने अकाउंट्स को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देना चाहते थे कि जो उनका सारे अकाउंट्स को चेक करे। तो वो पर्सन पहले क्या होता था एंशियंट टाइम में, से वो पर्सन चेक करता था और सुनता था सारे अकाउंट्स को, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न वर्क उस टाइम पे होता नहीं था, तो वो उनको सुनता था अकाउंट्स को सारे, और वो बताता था अपना डिसीजन कि अकाउंट सही है कि नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो अकाउंट्स को वो रीचेक करता था या फिर से सुनता था। तो पहले के ज़माने में जो ये होता था, उसको जो भी प्रोसेस होता था लिसनिंग का, उसको ऑडिटिंग कहते थे। तो जब 1494 में लूका पिसियोली ऑफ वेनिस इटली फाउंडेड द डबल एंट्री सिस्टम एंड डेवलप्ड इट। जब लूसा पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम फाउंड किया और इन ईयर 1494 लूका पिसियोली ऑफ वेनिस इटली फाउंडेड द डबल एंट्री सिस्टम एंड डेवलप्ड इट। जब 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आया या फिर डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो आइडिया आ गया था ऑडिटिंग का, पर तब लोगों को पता नहीं था कि ऑडिटिंग उन्हें कैसे करनी है, या फिर एक्चुअली उस टाइम इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, तो लोगों को समझ नहीं आता था। तो तब ये कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट को उन्हें कैसे लाना था, कैसे उस कॉन्सेप्ट को गेन करना था, या फिर हम कह सकते हैं कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को यूज करना था, उन्हें पता नहीं था। तो चाइना में
ऑडिटिंग चाइना में, इजिप्ट में और ग्रीस में ऑडिटिंग फाउंड की गई, मतलब कि एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, इजिप्ट एंड ग्रीस, कि उनके जब एंशियंट सिविलाइजेशन में जब चेकिंग एक्टिविटीज़ होती थी बिजनेस में या ट्रेड में, तो ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट आया था तब। तो हम कह सकते हैं कि चाइना, इजिप्ट एंड ग्रीस फाउंड ऑडिटिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली ग्रीस ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता था, तो ये ग्रीस में पाया गया था। तो मॉडर्न ऑडिटिंग 1844 से बिगन हुई थी। तभी भी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ऑडिटिंग के बारे में। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट रखा 1844 में, तब ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे उन्हें यूज़ करना था उन्हें पता चला। तब ऑडिटिंग का मेन यूज आया क्योंकि जब तक कंपनीज नहीं बनेंगी तो अकाउंट्स नहीं बनेंगे, और अकाउंट्स नहीं बनेंगे तो ऑडिटिंग का कोई यूज नहीं है। तो जब कंपनीज एक्ट आया तो उन्हें पता चला कि इस ऑडिटिंग को उन्हें कैसे यूज करना है। In 1929, there was a misleading financial reporting that contributed to the stock market crash in US. जब 1929 में फाइनेंशियल मिसलीडिंग होने लगी तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई यूएस में, क्योंकि तब तक लोगों को इतनी नॉलेज हो गई थी कि उन्हें ऑडिटिंग कैसे करनी है या फिर ऑडिटिंग का क्या रोल है अकाउंट्स में। तो उसके बाद 1933 और 1934 में यूएस ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का एक्ट पास किया, या फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक्ट आया गया, जिससे कि प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेयरनेस आए और एडिक्वेट उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले। एंड ऑडिटर्स रोल वाज टू वेरीफाई द फेयरनेस ऑफ प्रेजेंटेशन। और ऑडिटर का रोल था कि देयर वॉज कि फेयरनेस हो प्रेजेंटेशन में, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब में फेयरनेस हो, मिसलीडिंग ना हो, जैसे कि 1929 में हुई थी। इन 1970s देयर इज अ चेंज इन ऑडिटर्स अप्रोच। 1970s में क्या हुआ था ऑडिटर अप्रोच के, कि पहले ऑडिटर सिर्फ देखते थे अकाउंट्स को और सुनते थे। 1970s के बाद वो उसमें बिजनेस में भी ज़्यादा अपना दिखाने लगे रोल। वो बिजनेस में या फिर कंपनीज में जैसे इकोनॉमिक टर्म्स में भी वो अपना रोल दिखाने लगे, कि ऑडिटर्स का रोल आने लगा इकोनॉमिक टर्म्स में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी ऑडिटर्स पार्टिसिपेट करते थे। तो इन 1980s में रिस्क बियरिंग का कॉन्सेप्ट आया, या फिर हम बोल सकते हैं रिस्क बियरिंग ऑडिटिंग टर्म आया। तो ये ऑडिटिंग क्या है? इट इज़ एन ऑडिट अप्रोच वेयर एन ऑडिटर विल फोकस ऑन दोज एरियाज विच आर मोर लाइकली टू कंटेन एरर्स। तो ये कॉन्सेप्ट जब आया तो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया था? ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया था जब ये ऑडिटर्स का अप्रोच चेंज हुआ था, तो वो लोग जब वो बिजनेस में भी पार्टिसिपेट करने लगे, इंटरनल कंपनी के इंटरनल मैटर्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे, तो फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग टाइम नहीं दे पाते थे कि वो लोग उतना जैसे कि वो लोग पहले अकाउंट्स जितना मॉनिटर करते थे उतने अच्छी तरीके से वो लोग बाद में अकाउंट्स को मॉनिटर नहीं कर पाते थे। इसीलिए ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, रिस्क बियरिंग ऑडिटिंग। इसमें क्या होता था, जो भी एरर्स होते थे वो लोग उस एरियाज में ज़्यादा फोकस करते थे कि इस एरिया में अकाउंट्स के ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, इस एरिया में अकाउंट्स के ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं। तो अब क्या है कि ऑडिटिंग जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस में और ट्रेड में, वैसे ही ऑडिटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।